मुहतरम नाज़रीन, इस्लाम अलैकुम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब और तमद्दुन की मालिक थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत जुबान ज़िद खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के माइद से आटा पैस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन उस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। इन आलोदा रोटियों को उठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक सालिह शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसूस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नामत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने हव्वसबाजों और इसराफकार लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया था। कहत नाजिल हुआ, बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम गजा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने अकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कफराने नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। एडम भाई, अब थोड़ा सा वाकया मुझे भी बयान कर लेने दो। नाजरीन, इस्लामु अलैकुम। मैं एंटी हूं, अब आगे का वाकया मैं बयान करूंगा। और अल्लाह ने इस क्रिया की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। उसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस क्रिया के रहने वालों ने अल्लाह की नामतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मजा चुखाया, सिर्फ उनके उन एमाल की बना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन्होंने उसकी तकवीब कर दी, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने। बस एंटनी भाई, बस अब फिर मेरी बारी। इसी कौम सबाह के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काशत करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी उस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौम सिबाह ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसीया व अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बारी को रौंक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। इस कौम के बहुत सारे देहात और कस्बे थे जो बहुत आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन कि किसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहबे इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चौंसना शुरू रखा, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया जिसका जिक्र सूरा सिबाह की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीब वो बीनवा लोग उम्रा और सरूत मंदों के हमराह सफर न करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि तहे दसत और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफर न कर सके। एंटनी और एडम भाई, थोड़ा सा सवाब अपने तीसरे भाई को भी ले लेने दो। जी ले लो, मैं कलाइड हूं। आगे का वाकया मैं बयान करूंगा। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पैट के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज तवारीख के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों बेदूर सहराई चूहों ने मारब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया।
इधर से बारिशें ज्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक हवा में बदलाव आ गया और उस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। बंद की दीवारें टूटे। इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ कुछ पीलू और बीरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां बची थीं। खूशिलहान परंदे वहां से कूच कर गए थे, जबकि उलू और आकाबों ने कौम सिबाह के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरह सिबाह की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सिबाह की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़िया का यूं नतीजा निकाला है। क्लाइड भाई, ये नतीजा मैं बयान करूंगा। इसका नतीजा ये निकला, ये हमने उनकी नाशुक्री की सजा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सजा नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।